प्यारे साथियों, आज की इस सेशंस में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएफसी 2022 में वैकेंसीज निकाली गई थी और 2022 में वैकेंसी निकाली जाने के बाद 2023 में आपका जो है रिज़ल्ट दिया गया। एग्ज़ाम भी जो है 2023 में ही हुआ। उसके बाद मेरिट लिस्ट को लेकर वेट कर रहे थे, जो कि 20 दिसंबर 2023 को प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जारी किया गया। उसके बाद 25 जनवरी को है ना 25 जनवरी को आपका 2024 में फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया। फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम है उनको री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और ये जो री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस है वो री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार स्टेट फूड एवं सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखापाल, गुणवत्ता नियंत्रक और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों के लिए जो एग्ज़ाम लिए गए थे उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। और आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं वो बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जो कि मुख्यालय पटना में है। पता अगर बात किया जाए एड्रेस की तो खाद्य भवन, दरोगा राय पथ, रोड नंबर 2 में है। यहाँ पे आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बीसीसी बोर्ड के पास ले गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। किस पोस्ट के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी रखा गया है, शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में अपडेट दिया गया है। जैसा कि मैंने कई बार वीडियोस में बताया था कि मैक्सिमम 1 महीने तक टाइम लेगा और मिनिमम जो है 1 सप्ताह के अंदर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो नोटिस है विद इन 2 to 3 डेज़ आपका जो है नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपको करवाने हैं वो आपको 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में जाकर करवा लेना है, यानी उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना है। इससे होगा क्या कि आपका ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लोगे तो, है ना। तो यहाँ पे 10:30 बजे से 2 बजे तक ही जाना है, उसके बाद आप नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। किसको किस दिन जाना है वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखो। 1 फरवरी को सहायक प्रबंधक का होने वाला है, युवा रैंक 1 से 107 तक, जिसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट, MBA, PGD, PGDM की डिग्री और आरक्षण का अगर है, जाति मतलब है कास्ट है तो कास्ट, और NCL फॉर दोज स्टूडेंट दोज बिलोंग टू OBC, जो OBC से बिलोंग करता है उसको NCL भी यहाँ पे लगेगा, एंड आधार कार्ड। यहाँ पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ही लेकर जाना है। ज़्यादा झंझट मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब एकदम पूरा भर भर के डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाने हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, पूरा भर भर के डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है, जितना यहाँ पे बोला गया है उतना ही ले जाना है। उसके बाद 2 फरवरी को सहायक प्रबंधक का ही है, जो कि युवा रैंक 108 से 132 तक, EWS का 1 से 26 तक, BC का 1 से 27 तक, EBC का 1 से 32 तक, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद 3 फरवरी को सहायक प्रबंधक का SC कैटेगरी का 1 से 35, ST का 1, WBC का 1 से 9 तक, सेम डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, जितने भी हैं, सारे लोगों का मैट्रिक का सर्टिफिकेट, CA या BCom और वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, जाति जिससे भी बिलोंग करते हैं, OBC कैंडिडेट हैं तो NCL भी लगेगा, और आधार कार्ड। अब जो OBC कैंडिडेट नहीं है उसको जो है यहाँ पे NCL देने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद लेखापाल के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, BCom के साथ
सीए इंटर की डिग्री और आरक्षण की स्थिति में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट और एनसीएल आपका लगेगा। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आरक्षण प्राप्त करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल का सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड। उसके बाद 5 फरवरी को 2024 में क्वालिटी कंट्रोलर के लिए जितने भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है उन सभी का मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बीएससी एग्रीकल्चर या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक या बी की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे आरक्षण अगर आपको लेना है का लाभ उठाना है तो कास्ट सर्टिफिकेट और ओबीसी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी में तो आपका एनसीएल भी लगेगा और उसके बाद आधार कार्ड। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा आप का प्रशिक्षण और योगदान से संबंधित सूचना के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में आपको वेबसाइट पे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये वेबसाइट है आपका दिया गया है SFC है ना, sfc.bihar.gov.in। इस पे ही आपको जो है नोटिस आने वाली जो प्रशिक्षण है या योगदान है उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे ही आपको मिलेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।